का बाड़ा। हाँ वो मैंने देखा यहाँ से। गौरा है, हरी और गौरा नहीं। रोड चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में हमारे सहयोगी भी आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ भी रुक करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आइए रुक करते हैं रामगोपाल की तरफ। होलिकोत्सव का शुभारंभ करने के बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर चिड़ियाघर का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वन विभाग के वो तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जो गोरखपुर चिड़ियाघर में जो विभिन्न विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु मौजूद हैं उनके रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है उसको निरीक्षण करने मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि वो अपने यहाँ से कुछ गैंडे उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में भेजें, जिसके तहत बीते दिन 16 मार्च को असम सरकार द्वारा गोरखपुर चिड़ियाघर में 2 गैंडे भेजे गए हैं। ये हरी और गौरी नाम के जो गैंडे हैं वो चिड़ियाघर बीते 16 मार्च को ही पहुंचे हैं, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन गैंडों के रहने खाने पीने की व्यवस्था किस तरह की गई है इसको देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हेलो, योगी बता रहे हैं किस तरह से इस समय चिड़ियाघर में मौजूद है और 2 नए गैंडे आए हैं, उनके रखरखाव और पूरे चिड़ियाघर का मुआयना इस समय कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। रामगोपाल भी हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। रामगोपाल, देखिए होली का त्योहार है जहां पूरे प्रदेशवासी, पूरा देश जो है इस समय होली के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए इस चिड़ियाघर में उन 2 गैंडों की चिंता है जो इस समय लाए गए हैं वहां पर। आपको आवाज आ रही है मेरी? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर देखिए, एक तरफ होली का त्योहार और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी तरह पूरे दिन में काम पर लगे हुए। राजीव हमारे सहयोगी बने हुए हैं, राजीव से जल्दी से लेते हैं जानकारी। राजीव, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। होली का त्योहार प्रदेशवासी मना रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भी काम कर रहे हैं। देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिकोत्सव का शुभारंभ किया और आज वो खुद गोरखपुर में जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है चिड़ियाघर उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चिड़ियाघर में बने चीतल के बाड़े को देख रहे हैं कि किस तरह से इस बाड़े में चीतल जो कि विलुप्त प्रजाति का एक जीव है उसके रहने खाने और रुकने का क्या अरेंजमेंट किया गया है इसको खुद वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि वो उत्तर प्रदेश के जो चिड़ियाघर हैं, क्योंकि उनमें जो गैंडे हैं उनकी संख्या बेहद कम है, इसीलिए वो इन चिड़ियाघरों में भी यूपी के चिड़ियाघरों में गैंडे भेजने का अनुरोध किया था, जिसके तहत बीते 16 मार्च को असम सरकार ने गोरखपुर चिड़ियाघर में 2 गैंडे भिजवाए थे, जिनके रहने के लिए क्या इंतजाम किया गया है उसको देखने के लिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन गैंडों का जो नाम है वो एक का नाम नर रखा गया है, हर रखा गया है और दूसरे का नाम गौरी रखा गया है, यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के नाम पर इन दोनों जो नर मादा गैंडे पहुंचे हैं उनका नामांकन किया गया है। और अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर जो अन्य जीव जंतु हैं गोरखपुर चिड़ियाघर में उनके रख रखाव की क्या व्यवस्था की गई है, उनके खान पान की क्या व्यवस्था की गई है, उसका जायजा लेने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए खुद आज होलिका दहन के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके जो गोरखपुर चिड़ियाघर में विभिन्न जीव जंतुओं के बाड़े बनाए गए हैं वहाँ पर उनके रहने, उनके खाने पीने के अरेंजमेंट का निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ जो वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से
जो कि गोरखपुर चिड़ियाघर में विभिन्न जीव जंतु हैं उनके रुकने रहने की व्यवस्था की गई है और जो लाए जा रहे हैं उनके लिए किस तरह से क्या अरेंजमेंट किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये जानकारी देते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो ये चिड़ियाघर है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 चिड़ियाघर हैं, एक लखनऊ में है, दूसरा कानपुर में है और तीसरा ये गोरखपुर में बनकर तैयार हुआ है। इस चिड़ियाघर में बबर शेर, टाइगर और तेंदुए समेत करीब 3 दर्जन से अधिक विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु मौजूद हैं। और क्योंकि ये नया चिड़ियाघर है और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इस चिड़ियाघर के विकास को लेकर इस चिड़ियाघर में जो जीव जंतु यहाँ पर लाए जा रहे हैं उनके रुकने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था का खुद निरीक्षण समय समय पर करते रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जहाँ एक और पूरा देश होली के रंगोत्सव में बिजी है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचकर वो इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इन चिड़ियाघरों में जो विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु हैं उनके यहाँ पर रहने रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये सपना उन्होंने कुछ साल पहले देखा था। बिल्कुल राजीव, यही और सोचा जा सकता है जो है उसी तरह योगी आदित्यनाथ कितने खुश हैं, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट है। और देखिए बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से लंबा समय उन्होंने दे दिया है इस चिड़ियाघर में और ऐसा लगता है कि कुछ और देर ठहरेंगे यहाँ पर। तो आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए अभी तो जो निरीक्षण की शुरुआत है, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसके बाद एक एक करके जो अन्य जीव जंतु हैं उनको देखेंगे और खासकर जो गैंडा असम सरकार द्वारा भेजा गया है जिसका नाम हर और गौरी है, उसके बाड़े तक अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैटरी रिक्शा के जरिए पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर देखेंगे कि जो असम सरकार ने गोरखपुर जू के लिए खास तौर पर अपने राज्य से गैंडों को भेजा है उनके पुनर्वास की यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ 3 गैंडे थे जो कि कानपुर जू में थे। लखनऊ में एक गैंडा था, उसकी बीते वर्षों मौत हो चुकी थी। अब जो 2 आए हैं तो इनकी संख्या मिलाकर कुल 5 गैंडे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। ऐसे में उनके पुनर्वास का एक बड़ा चैलेंज रहता है, एक बड़ी चुनौती रहती है और शायद यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि उनके रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से उनके प्राकृतवास में उनको रखा जा रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं। इन चीज़ों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होली के दिन होलिका दहन के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने देखा कि किस तरह से कल उन्होंने गोरखपुर में होलिकोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने होलिकोत्सव के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शिरकत की और उसके बाद आज सुबह लोगों से मुलाकात करने के बाद लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देने के बाद आज वो गोरखपुर में जो ये नवनिर्मित चिड़ियाघर है उसमें जो विभिन्न जीव जंतुओं को रखा गया है उनके तैयारियों को, उनके अरेंजमेंट को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ वन विभाग के वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से जो विभिन्न विलुप्त प्रजाति जीव जंतु हैं उनको इस चिड़ियाघर में ला रहे हैं। यहाँ पर उनके नेचुरल जो फिनोमिना है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जो गोरखपुर का चिड़ियाघर है वो भी आने वाले दिनों में देश प्रदेश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर बने और यही कारण है कि इसकी मॉनिटरिंग खुद वो व्यक्तिगत तौर पर नियमित तौर से करते रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि होलिकोत्सव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर वो निकल पड़े हैं और आप देख सकते हैं कि उस बाड़े पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पौधे का रोपण भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वृक्षारोपण है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये पीपल का वृक्ष है। अब से कुछ ही मिनटों के बीच आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इस वृक्ष को यहाँ पर लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर सजाया गया है, संवारा गया है और जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी के बीच आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वृक्ष को लगाया है और यहाँ पर बाकायदा वो मिट्टी डालकर इस वृक्षारोपण को करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस तरह से बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और एक साल के अंदर 25 करोड़ वृक्ष लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेशवासियों से भी ये अपील करते रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर का टारगेट है जो कि करीब 15% है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बात करें तो करीब 100 करोड़ के बीच वृक्ष लगाए जा चुके हैं, वृक्षारोपण किया जा चुका है और अब उनके संरक्षण का भी काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि वृक्षारोपण तो समय समय पर सरकारों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन उनके संरक्षण की एक सबसे जो बड़ी चुनौती रहती है वो एक महत्वपूर्ण होती है। आप देख रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बाड़े की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहां पर जो गैंडे हैं उनको देखेंगे जो कि असम से मंगाए गए हैं, खास तौर पर कि वहां पर किस तरह से इनके रखने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ये जो गैंडे हैं वो इस चिड़ियाघर में लाए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था कैसे की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे की गई है और जो उनका नेचुरल एटमॉस्फेयर रहता है, जो हैबिटाट रहता है, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर हैं कि गोरखपुर के इस चिड़ियाघर को किस तरह से देश और प्रदेश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर बनाया जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री न सिर्फ आज बल्कि समय समय पर इस चिड़ियाघर के विकास को लेकर इस चिड़ियाघर में हो रही गतिविधियों का खुद निरीक्षण करते रहे हैं और आज भी ठीक है राजीव बने रहिए। रामगोपाल भी हमारे साथ है इस समय, उनसे भी लेते हैं जानकारी। रामगोपाल, देखिए राजीव ने बहुत ही बारीकी से विस्तार से समझा दिया है कि सुबह से इस समय यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर में मौजूद हैं और मकसद एक ही है, मॉनिटरिंग इसीलिए की जा रही है उनके द्वारा कि आने वाले समय में ये चिड़ियाघर जो है ये देश का बहुत ही प्रचलित और बड़ा चिड़ियाघर बने, जहां पर दूर दराज से लोग इसको देखने के लिए पहुंचे और इसीलिए मॉनिटरिंग करने खुद पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं या चिड़ियाघर की कोई भी बात होती है तो वो यहाँ पे जरूर निरीक्षण करने के लिए आते हैं और इस वक्त वो निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का इसको एक मॉडल चिड़ियाघर वो बनाने के लिए उन्होंने सोच रखा है और यहाँ पे तभी जो उत्तर प्रदेश में 2 अन्य चिड़ियाघर हैं उनसे बेहतर फैसिलिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का अपना इस चिड़ियाघर के पास अपना खुद का वेटलैंड है और वेटलैंड होने के कारण जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं और रुकते हैं। चूंकि अभी अभी नया चिड़ियाघर बनाया गया है, इस कारण से जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं अभी वो छोटे हैं, लेकिन फिर भी इसको आकर्षक तरीके से बनाया गया है। और ये जो दोनों असम से गैंडे आए हुए हैं जिनको असम के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट दिया है, उन गैंडों को आप देख रहे हैं। चूंकि गैंडे अभी नए नए आए हुए हैं तो इस कारण से उनको इस तरीके से हरी दीवार से एक तरीके से घेर दिया गया है जिससे अभी वो यहाँ के आबोहवा में रहने के लिए अभ्यस्त हो जाए। उसके बाद फिर उनको आम दर्शकों के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा, आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। जहाँ तक इस चिड़ियाघर की बात है तो इस चिड़ियाघर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरीके के किसी भी चिड़ियाघर में नहीं है। उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तितलियों के रहने के लिए एक अलग संसार बसाया गया है। करीब 250 प्रजाति की तितलियाँ यहाँ पे रहेंगी। अभी धीरे धीरे उनको वहाँ पे लाया जा रहा है और कुछ नेचुरल तरीके से तितलियों को वहाँ पे लाया जाएगा। मतलब देश भर में जो करीब 250 प्रजाति की तितलियाँ हैं उन तितलियों को यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ इस पे उनकी ब्रीडिंग भी होगी और उनको लोग देख सकेंगे। इसी तरीके से कुछ अन्य जो विदेशी जानवर हैं उनको भी लाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। ठीक है रामगोपाल, 1 साल के अंदर रामगोपाल फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।